चरणों में बैठते धीरे धीरे उनकी अवस्था 18 साल की हो जाती है। और जब 18 साल के हुए तो सजनों शादी का समय हो गया। ज्योतिराम जी की शादी भी कर दी गई। ज्योतिराम जी की पत्नी माता राजकौर, मेरे ख्याल में आप लोगों ने शायद नहीं देखी हो, हमने देखी है, हमारा भाग्य था। माता राजकौर के भी दर्शन हमने करे हैं। और बाबा ज्योतिराम जी की माता श्री कस्तूरी देवी, भगत जी आपने भी शायद नहीं दर्शन किए होंगे कभी, लेकिन हमने दर्शन किए। माता कस्तूरी देवी उस समय देख नहीं पाती थी, आपने भी देखी होंगी। हम तो छोटे छोटे थे उस टाइम पे जब गए थे। 2005 की बात है मेरे ख्याल में, जब माता जी एक्सपायर हुई थी। और उस समय उससे पहले तक हम माता के दर्शन करने के लिए जाते थे। तो सजनों इस तरह से अपने बच्चे की शादी कर देते हैं। और भाई धीरे धीरे ज्योतिराम जी के 8 भाई बहन हुए, जिनमें सबसे बड़े ज्योतिराम जी थे। ज्योतिराम जी के बाद जाबर, लादू, हरिया और बहनें थी 4, नंदकौर, सजना, जड़िया और सोना। उनमें सबसे छोटी थी वो संजना थी। और संजना से ज्योतिराम बड़ा प्रेम करते थे। दोनों भाई बहनों का एक अलग सा रिश्ता था, मतलब बाप बेटी की तरह दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। बहुत सम्मान था एक दूसरे के प्रति उनके हृदय में। अब धीरे धीरे ज्योतिराम जी बड़े हुए तो 18 साल की शादी, 18 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। अब ज्योतिराम जी के 2 बच्चे हुए। बड़े बेटे का नाम तो हरि सिंह है, छोटे बेटे का नाम रामस्वरूप है। अब लेकिन बच्चे भी हो गए, गृहस्थी भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन परमात्मा के चरणों में जो ज्योतिराम जी महाराज की इच्छा थी, जो सेवा भाव था, वो यूं का यूं बना हुआ था। अपना काम धंधा भी करते, अपनी खेती बाड़ी भी करते और साथ साथ में भक्ति में भी लगे रहते थे। अब एक दिन उसी तरह से जैसे इस भजन में बताया कि भगत के लगी लगन हर की और घोर अंधेरा बड़ में पर कोई बात नहीं डर की। एक संगोई गांव है ज्योतिराम जी, ऐसे तारानगर से थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जब बनिन की तरफ चलते हैं तो राइट हैंड को एक सड़क जाती है, लगभग 7-8 किलोमीटर, हाँ 5-6 किलोमीटर चलने के बाद तो चंगोई गांव आता है। उसमें बाबा बभूता सिद्ध महाराज का बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है। तो लगभग भाई आसपास दूर दूर तक घास नहीं होया करती। राजस्थान का काम था, आप समझते हो, उस टाइम पे बारिश इसी होया करती और जहां पर बारिश होती वहीं पे खेती होया करती। अब अपने पशुओं को चराने के लिए लेके जाते और ज्योतिराम जी महाराज एक दिन चंगोई के खेतों में जाकर बैठ गए। अब अपने पशुओं को छोड़ दिया और आप खुद भगवान के चरणों में बैठे हैं। एक जाटी के पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के आराम से परमात्मा का भजन कर रहे हैं। अचानक एक सिद्ध पुरुष के दर्शन होते हैं। अब वो सिद्ध पुरुष कौन थे जानते तो आप हो, वो थे बभूता सिद्ध महाराज, राजस्थान जिला बीकानेर तहसील कुलायत। और एक छोटी सी डाणी थी, ठाकुरों की डाणी बोलते हैं उसको, सोलन की डाणी कहते हैं, चारणवाड़ा गांव की। चारणवाड़ा एक गांव है और गांव के अंदर बहुत सारे ठाकुरों के परिवार थे। उनमें गोविंद सिंह नाम के एक ठाकुर साहब थे। गोविंद के घर में बभूता जी पैदा हुए थे निरंजन नाथ महाराज की कृपा से, और वहीं से ये कहानी शुरू हुई थी। बभूता जी महाराज निरंजन नाथ महाराज की कृपा से सिद्ध हुए थे। इस संसार में उनकी आत्मा विचरण करती थी और लोगों का भला करती थी। अब वही आत्मा ज्योतिराम जी को दर्शन देती है। अचानक आवाज लगाई, रे भगत आंख खोल भाई, तू कौन है? अब भगत ने आंखें खोली तो सामने देखा भाई एक लांडी सी धोती, लांडा सा कुर्ता पहन रहा, हाथ में एक लाठी ले रहा, सिर पे एक राजस्थानी पगड़ी है। हाथ जोड़ के खड़े हो गए ज्योतिराम जी की, प्रभु आप कौन है? मैं तो आपको नहीं जानता। बोला भाई जंगल बियाबान में तू बैठा, रात का टाइम, क्या कर रहे हो यहाँ पर? बोला जी मैं तो परमात्मा का सुमरण कर रहा था। भाई परमात्मा का सुमरण करते हो तो परमात्मा का सुमरण करने का कोई ना कोई लक्ष्य तो आपका होगा। अब ज्योतिराम जी कहने लगे कि पहले तो आप अपना परिचय दो, फिर मैं अपना लक्ष्य बताऊंगा। अब बभूता सिद्ध महाराज अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूं, इस भजन के माध्यम से रख रहा हूं। एक बार सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। प्रेम से कह दो बभूता सिद्ध महाराज की, बोलो दादा नाटी वाले की।
के चारणवासी गांव और में हरे मानस ना कोई आम बबूता नाम मेरा। चारणवासी गांव और मैं मानस ना कोई आम बबूता नाम मेरा। बोलो ज्योतिराम जी महाराज की जय हो। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। अरे तुम मन धमका लेना, मन धमकाना है, मन धमका लिया कर तू, मन से कह दो जय बाबा की। सारे बोलो अरे चारणवासी गांव और मैं मानस ना कोई आम बबूता नाम मेरा। चारणवासी गाँव और मैं मानस ना कोई आम बबूता नाम मेरा। चारणवासी गाँव और मैं मानस ना कोई आम बबूता नाम मेरा। मैं मतवाला अलबेला हूँ, अलबेला हूँ। मैं मतवाला अलबेला हूँ, अलबेला हूँ। अरे नाथ निरंजन काजेला हूँ, काजेला हूँ। और मानव सेवा काम और मैं खाला मेरा धाम बबूता नाम मेरा। मानव सेवा काम और गाड़ी नाटी मेरा धाम बबूता नाम मेरा। चारणवासी गाँव और मैं मानस ना कोई आम बबूता नाम मेरा। सारे भाइयों मैं जेठा हूँ, मैं जेठा हूँ। सारे भैया मैं जेठा हूँ, मैं जेठा हूँ। और ठाकुर गोविंद का बेटा हूँ, का बेटा हूँ। सिद्ध हुए कई साल में सारे कटू जी संसार बबूता नाम मेरा। सिद्ध होए कई साल सारे काटू में जंजाल बबूता नाम मेरा। चारणवासी गाँव और मैं मानस ना कोई आम बबूता नाम मेरा। अजर अमर और अविनाशी हूँ, अविनाशी हूँ। अरे अमर और अविनाशी हूँ, अविनाशी हूँ। और भक्तों का मैं सुख राशि हूँ, सुख राशि हूँ। जो करे मेरे ते प्यार में उसका कर दूं बेड़ा पार बबूता मेरा जो करे मेरे ते प्यार में उसका कर दूं बेड़ा पार बबूता नाम मेरा। चारणवासी गाँव और मैं मानस ना कोई आम बबूता नाम मेरा।
करूं स्वीकार बबूता नाम मेरा। मैं थोड़ा इंतजार फिर तन चेला करूं स्वीकार बबूता नाम मेरा। चारण वासी गांव और मैं मानस ना खोया बबूता नाम मेरा। चारण वासी गांव और मैं मानस ना खोया बबूता नाम मेरा। अरे चारण वासी गाँव में और मैं मानस ना खोया बबूता नाम मेरा। ओ चारण वासी गांव और मैं मानस ना खोया बबूता नाम मेरा। बोलो दादा बबूता सिद्ध महाराज की। जय हो। भले भाई अजर अमर और अविनाशी सू भगता का मैं सुख राशि सू। जो करे मेरे ते प्यार मैं उसका कर दूं बेड़ा पार बबूता नाम मेरा। सारे भाइया में जेठा सू और ठाकुर गोविंद का बेटा सू। मानव सेवा काम चंगोई मिखाला मेरा धाम बबूता नाम मेरा। भला भाई मेरा नाम तो बबूता है और मैं निरंजन नाथ का चेला हूँ। निरंजन नाथ की बबूती तक पैदा होया था इसलिए मेरा नाम बबूता रखा गया। उसी की बबूती से मैं सिद्ध होया और आज मेरे अंदर जो ताकत है मेरे अंदर जो शक्ति है वो सारी की सारी निरंजन नाथ और शंकर भगवान की है। उन्हीं की कृपा से मैं दुनिया का कल्याण करता हूँ। अब तू बता तेरा नाम क्या है? बोला जी मेरा नाम है ज्योतराम। बोला भाई ज्योतराम तेरे रूप से तेरी सूरत से तेरे चेहरे से ये दिखाई देता है कि तू भगत आदमी है। क्या चाहता है? किस लिए तू भगवान की भक्ति कर रहा है? तेरा कोई लक्ष्य भी तो होगा। बोला महाराज मेरा लक्ष्य एक सीधा साधा है। मेरा लक्ष्य है कि इस दुनिया में जितने दुखी लोग हैं वो सारे सुखी हों। बोला भाई ये चीज तो हो नहीं सकती क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि जो बनाई है ये सुख और दुख दोनों को मिलकर बनाई है। भाई आदमी के अंदर सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आएगा तो सुख भी आएगा। ये आना बहुत जरूरी है सृष्टि को चलाने के लिए। लेकिन फिर भी यदि तू चाहता है कि संसार में दुखी लोगों का कल्याण हो तो ज्योतराम तेरे को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा। अब ज्योतराम जी कहने लगे कि प्रभु यदि ऐसी कोई बात है कि मेरे त्याग करने से संसार का कल्याण हो तो मैं वो कार्य करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बता सकते हो? अब बबूता जी महाराज ने कहा कि बेटा एक जिंदा आदमी 1 2 4 5 10 20 100 आदमियों का भला कर सके सारी दुनिया का कल्याण नहीं कर सकता क्योंकि सुख थोड़े दुख घने जगत में बोला भोगे कष्ट सरे बोली और किस किस के दुख दूर करे या दुनिया दुखी फिरे। प्रेम से कह दो ज्योतराम महाराज की। बोलो दादा बबूता सिद्ध महाराज की जय हो। भाई ज्योतराम इस संसार का कल्याण करना चाहते हो तो ये जो हाड मास का ये 5 तत्वों का जो शरीर तेरे को परमात्मा ने दिया है ये शरीर तेरे को त्यागना पड़ेगा। जब तक इस शरीर का त्याग नहीं होगा क्योंकि ये शरीर है नश्वर, ये मरेगा एक दिन और शरीर तो खत्म हो जाएगा। लेकिन तेरी आत्मा जो है वो अजर और अमर है। तेरी आत्मा को यदि आशीर्वाद मिल गया, तेरी आत्मा ने यदि परमात्मा का रूप धारण कर लिया तो फिर जो तू चाहेगा ना वो हो सकता है। अब ज्योतराम जी की बात समझ में आ गई कि हाँ भाई ये दुनिया का कल्याण करना है, दुनिया की भलाई करना है तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। अब ज्योतराम जी महाराज उसके लिए तैयार हो जाते हैं और बबूता सिद्ध महाराज से पूछते हैं कि प्रभु मुझे बताइए मैं आपको अपना गुरु धारण करता हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोला भाई भादवा उतरती 10वीं के दिन एक पीवना नाग होगा और वो पीवना सर्प तेरे प्राणों को पिएगा। उसके लिए तू तैयार रहना। तेरे को जो भी अपने घर के जितने काम निपटाने वो सारे निपटा ले जो जरूरी काम है। और उस दिन के बाद तेरा शरीर नहीं रहेगा, उसके बाद तेरी आत्मा रहेगी। ध्यान रखना इस बात का। अब अपने गुरु भगवान की आज्ञा को सिर पे धारण करके ज्योतराम जी महाराज अपने घर को प्रस्थान करते हैं। सजनों धीरे धीरे कुछ समय बीता, भादवे का समय आया और भादवे के टाइम में ज्योतराम जी महाराज अपने खेत में से काम करके आए थे। शाम में रोटी पानी खाकर आराम तक लौट गए। नौमी का दिन था और रात को पीपड़ा नाग आया, आके ज्योतराम को डस लेता है। अब जैसे ही ज्योतराम जी का शरीर छुआ उसने सर्प ने, ज्योतराम को पता लग गया कि हाँ परमात्मा की जो कहानी है वो शुरू हो चुकी है। अब हाथ जोड़ के उसको स्वीकार किया और अपने गुरु महाराज बबूता सिद्ध को याद करते हैं कि हे प्रभु अब मेरा अंतिम समय आ गया है, अब आप मेरा साथ देना।
सजनों, ज्योतराम जी महाराज बभूता जी महाराज का ध्यान करते हैं और बभूता जी महाराज वही आत्मा उनके पास खड़ी रहती है। सुबह ज्योतराम जी का लगभग 9 सवा 9 बजे के आसपास सांस पूरे हो जाते हैं और उनकी आत्मा बभूता सिद्ध महाराज के साथ मिलकर शंकर भगवान के पास पहुंचती है। अब ये कहानी एक अलग है और इधर शरीर अलग से पड़ा है, क्योंकि घर के अंदर जब कोई कहानी बन जाए तो आप रो और आठ तो वैसे मच जाकर। और ज्योतराम जी की अवस्था तो उस समय मात्र 26 साल की थी। 26 साल की उम्र में जब ज्योतराम जी ने शरीर छोड़ा तो ज्योतराम जी के दोनों बच्चे छोटे छोटे थे। बड़ा बेटा 4.5 साल का था हरि सिंह और छोटा बेटा मात्र 11 महीने का था। अब छोटे छोटे बच्चों को जब छोड़कर पिता चले जाएं तो घर में किस तरह का हाल होता है वो आप लोग समझ सकते हो। लेकिन परमात्मा ने जो कहानी रच रखी थी वो कहानी आगे बढ़ती है। अब ज्योतराम सबसे पहले अपने गुरु महाराज से आज्ञा लेकर कहते हैं कि हे गुरु भगवान, मुझे एक बार आज्ञा दो, मैं अपनी बहन सजना के घर पर जाना चाहता हूँ। अब बभूता सिद्ध महाराज से आज्ञा लेके ज्योतराम बहन संजना के घर पर पहुंचते हैं। संजना की शादी कर रखी थी। अब संजना के घर पे जाके ज्योतराम ने किवाड़ खड़काए, कुंडी खड़काई, बोले ए संजना, ए मेरी बहन किवाड़ खोल, देख तेरा भाई आ गया। अब संजना ने के भी रहा था कि के कहानी बन गई। उस टाइम पे फोन फान तो है नहीं करते, चिट्ठी पत्री भेजा करते, आदमी जाकर संदेश दिया करते। सजनों, सजना ने किवाड़ खोल के देखा तो साक्षात ज्योतराम खड़ा है। बोले रे भाई तो इतनी दोपहरी में क्या करना गया? ए बोला बेबे मैं कुछ काम आया सू, माँ ने बुलाई तो यूं कर जल्दी से चल, घर पे चलना है। बोले मेरी लाडो, माँ ने कोई काम बता दिया और मैं अपनी माँ की किसी भी आदेश का मैं हमेशा उसको टालता नहीं, मैं हमेशा उसका पालन करता हूँ। मेरी बहन चलो। बड़ा ही सुंदर भजन उस समय का लिखा, किस तरह से ज्योतराम जी महाराज अपनी बहन को आवाज लगाते हैं। बहुत ही प्यारा भजन है, सुनोगे तो अच्छा लगेगा। प्रेम से कह दो ज्योतराम जी महाराज की, बोलिए बहन संजना की।